गीतिका और कंचन दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थे। गीतिका अपने कॉलेज टाइम से ही श्रवण नाम के एक लड़के को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कंचन प्यार और रिश्तों के मामले में गीतिका से बिल्कुल अपोजिट थी। ऐसे ही एक दिन गीतिका कंचन से बोलती है, कंचन, मैं और श्रवण शादी कर रहे हैं। तुझे पता है, हम दोनों ने अपने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता दिया और वो मान भी गए हैं। कितनी खुशी की बात है ना। इसमें क्या खुशी की बात है गीतिका? मैंने तुझे कितनी बार समझाया यार, ये शादी के रिश्ते मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। शादी बस एक दुनिया को दिखाने वाला पाखंड होता है। अरे कोई सुख नहीं है। किसी के साथ 7 फेरे लेने से अच्छा है कि हम अकेले रह ले, हम उसी में खुश हो जाएंगे। कंचन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुझे शादी के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है? आखिर तेरे मम्मी पापा की शादी हुई तभी तो तू इस दुनिया में आई है ना। उन्होंने करी वो गलती, फिर मैं क्यों करूं? मुझे शादी के नाम से सख्त नफरत है। शादी करना यानी अपने हाथों से खुद की जिंदगी को बर्बाद करना। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन अकेले भी तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता ना। किसी न किसी के साथ की जरूरत तो होती ही है। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अगर इंसान चाहे तो अकेला ही सब कुछ कर सकता है। तू खुश है ना, तो बस खुश रह और अपने से मतलब रख। लेकिन मुझे ये शादी वादी के रिश्ते मत बता और ना ही मुझे इनका ज्ञान दे। कंचन की बात सुनकर गीतिका उसे कुछ नहीं कहती। कुछ ही समय बाद गीतिका की श्रवण से शादी हो जाती है। अब कंचन का गीतिका से मिलना जुलना थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे ही एक दिन घर पर कंचन की माँ मिताली उससे बोलती है, कंचन बेटा, अब तो गीतिका की भी शादी हो गई है, तू भी शादी कर ले। शादी के कितने फायदे हैं बेटा। तेरा परिवार होगा, तेरा खुद का घर होगा, तेरे बच्चे होंगे। बच्चे नहीं हुए तो अनाथ आश्रम से ले आऊंगी। लेकिन प्लीज माँ, मुझे ये शादी के लिए मत बोलो। अगर आप ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगी तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। पर बेटा, ऐसे तू कब तक अकेली रहेगी? तेरी ये शादी ना करने वाली जो जिद है ना, वो बहुत गलत है बेटा। भगवान ने आदमी और औरत को बनाया ही इसलिए है ताकि किसी एक नए रिश्ते को जन्म दे सके। मुझे नहीं देना किसी नए रिश्ते को जन्म। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। मुझे किसी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है और प्लीज मुझे किसी चीज की नसीहत देने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर कंचन अपने कमरे में चली जाती है। जो कोई भी कंचन को शादी के बारे में समझाने की कोशिश करता, कंचन उसे तीखे बोल बोल कर उसका मुंह ही बंद करवा दिया करती थी, जिस वजह से कंचन अपने सभी दोस्त रिश्तेदारों से काफी दूर रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन गीतिका कंचन को अपने घर खाने पर बुलाती है। जहां पहुंचकर कंचन देखती है कि गीतिका का पति उसके साथ किचन में उसकी हेल्प करवा रहा है। ये देखकर कंचन को बहुत अच्छा लगता है। तभी गीतिका बोलती है, क्या सोच रही है तू? तू भी शादी कर लेना, फिर तेरे जीजू की तरह तुझे भी कोई किचन में हेल्प करा करेगा। अगर हेल्प की बात है तो मैं नौकर रख लूंगी। पति करने की क्या जरूरत है उसके लिए? अरे साली साहिबा, नाराज क्यों होती हो? और तुम गीतिका, क्यों कंचन को शादी के लिए बोल रही हो? छोड़ो, जब उसे इस बात में यकीन ही नहीं है तो उसे क्यों ही समझा रही हो? जीजू सही बोल रहे हैं। तू इस बात को नहीं समझी, लेकिन वो समझ गए। ऐसे ही सभी लोग बातें करते हैं और खाना खाते हैं। कुछ देर बाद कंचन अपने घर चली जाती है, जहाँ गीतिका अपनी लव मैरिज से बेहद खुश थी। वहीं कंचन अकेली सारा दिन या तो लोगों से लड़ाई करती रहती थी या खुद में ही उलझी रहा करती थी, जिसके चलते धीरे धीरे कंचन का स्वभाव बहुत ज्यादा ही चिड़चिड़ा होने लगा था। ऐसे ही एक दिन गीतिका कंचन से मिलने के लिए आती है और बोलती है, क्या बात है कंचन, तू इतना अजीब बर्ताव क्यों करने लगी है? कुछ बात है? बोल। अपने दिल की बात अपने दोस्त से नहीं करेगी तो किससे कहेगी? तेरे जैसे होते हैं क्या दोस्त? तूने तो चुन लिया अपना रास्ता शादी करके। तू मेरी सच्ची दोस्त होती ना तो तू भी मेरे साथ रहती। ऐसे शादी नहीं करती। तू कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है यार, सब बदल जाते हैं, जैसे कि तू बदल गई। तुझे तो मेरी याद आती नहीं है, लेकिन मैं तुझे याद करती हूँ। मुझे एक बात बताना, अगर तेरी शादी हो गई तो तू क्या मुझे पीठ दिखा देगी? इसलिए ना मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि शादी करने से लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं, जो पहले से बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कंचन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुझे खुद को देखना चाहिए। अकेले रहने की तेरी जिद ने तुझे क्या से क्या बना दिया है। अगर आज तूने शादी की होती, तेरे जीवन में कोई होता तो कम से कम तू ऐसे अकेले घुटना नहीं पड़ता। और जो तू ये कहती है ना कि शादी करना भी शाप है, सच तो ये है कि तू लोगों को देखकर जलती है। मेरी जिंदगी में प्यार है, सुख है, सब कुछ है, लेकिन तेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक शादी कर लेने से जिंदगी नहीं बदल जाती है। शादी के बाद एक औरत की जिंदगी होती ही क्या है? सारा दिन सास ससुर की सेवा करो, पति का खाना बनाओ, बच्चों को संभालो, रिश्तेदारों को देखो,
बस इनके अलावा उनकी जिंदगी में होता ही क्या है। होती है, बहुत होती है। जब दिल दुखता है ना और कोई दिखता नहीं है, तब पति ही सहारा बनकर तुम्हें गले लगा लेता है। जैसे मायके में एक पिता अपनी बेटी के ढाल बनकर खड़ा रहता है, उसी तरह ससुराल में भी पति अपनी पत्नी की ढाल बनकर खड़ा रहता है। शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, निभाने वाला होना चाहिए। और हर मैरिज तो सक्सेसफुल हो ही जाती है अगर निभाने वाला हो तो। इतना कहकर गीतिका वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है और कंचन की दोस्ती में आई दरार की वजह से अब उन दोनों की बातचीत बंद हो जाती है। गीतिका माँ बन जाती है और इसका एक छोटा सा बच्चा भी था। वहीं दूसरी तरफ कंचन अपने घर वालों से लड़कर घर छोड़ देती है। अब उसके पास न रहने का ठिकाना था, न पेट भरने के लिए पैसा था, जिसके चलते वो छोटी मोटी नौकरियां करके एक किराए के कमरे में अकेली रहकर गुजारा कर रही होती है। ऐसे ही एक दिन जब गीतिका श्रवण और अपने बच्चे के साथ बाजार जाती है, तभी उसकी नजर बाजार में घूम रही कंचन पर जाती है और गीतिका उसके पास जाकर बोलती है, कंचन कैसी है तू और यहाँ क्या कर रही है? पर ये तेरा हाल कैसे हो रखा है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं यहाँ बस ऐसे ही घूम रही थी। मैं तो यहाँ अपने पति और बच्चे के साथ आई थी। सुनिए जी, यहाँ आइए ना। अरे कंचन, कितने टाइम बाद तुम्हें देख रहा हूँ। यह देखो हमारा बेटा। बच्चे, मासी को हाय बोलो। ये तुम्हारा बच्चा है? बहुत प्यारा है। तुम दोनों आज भी एक साथ खुश हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, जिंदगी का हर सुख है मेरे पास। लेकिन तू कुछ परेशान लग रही है, क्या बात है बता मुझे। कुछ नहीं यार, शादी ना करने की जिद की वजह से मैंने अपने घर को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे घर में मेरी लड़ाई हो गई थी। घर छोड़ने के बाद एहसास हुआ माँ बाप के बिना जीवन नहीं चलता है, माँ बाप के बिना जीवन अधूरा है। अब वापस घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरी वजह से मम्मी पापा की बहुत बेइज्जती हुई थी। इसलिए छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रही हूँ। घर का किराया भी देना है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ। बस काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। कंचन, एक काम करो, तुम हमारे साथ घर चलो, वहाँ बैठकर बात करते हैं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, तुम हमारे साथ चलो। श्रवण और गीतिका कंचन को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ जाकर गीतिका सबसे पहले कंचन को पेट भरकर खाना खिलाती है। फिर उससे बोलती है, देखो कंचन, तुम्हारी जिंदगी क्या से क्या हो गई है, वो भी सिर्फ इसलिए जो तुमको वहम था कि शादी बर्बादी होती है। किसी चीज से नफरत करना तब अच्छा होता है जब हमें उस चीज से बुरा परिणाम मिला हो, लेकिन बिना किसी चीज को किए हुए उसका रिजल्ट निकालकर उससे नफरत करना, ये बहुत गलत है। मैंने और श्रवण ने, हर किसी ने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम तो समझे ही नहीं। कंचन, मैं मानता हूँ कि कुछ लड़कियां अकेली खुद के दम पर खड़ी होना चाहती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि शादी करने के बाद उनका जीवन साथी उनसे सब कुछ छीन ले। तुम अपने अकॉर्डिंग भी तो अपना जीवन चला सकती हो। जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तुम उसके साथ रिश्ता जोड़ो। मेरे और गीतिका की तरफ देखो, क्या तुम्हें किसी भी एंगल से हम दोनों नाखुश लगते हैं? क्या तुम्हें गीतिका घरेलू हिंसा का शिकार दिखती है? हम एक हैप्पी फैमिली हैं और हमारी फैमिली में सिर्फ प्यार ही प्यार है, बाकी सब चीजों के लिए तो जगह ही नहीं है। गीतिका और श्रवण के समझाने पर कंचन को बात समझ में आती है, जिसके बाद दोनों मिलकर कंचन के घर का किराया चुकाते हैं और फिर समझा बुझाकर गीतिका और श्रवण कंचन को उसके घर वापस भेज देते हैं, जहाँ कंचन को देखकर उसकी माँ रोते हुए बोलती है, बेटा तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। ऐसे भी कोई नाराज होता है क्या? तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है बेटा। हम लोगों के ताने सहते थे, इसीलिए हमने तुझे शादी करने के लिए बोला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू घर छोड़कर चली जाए। कम से कम हमसे बात तो करती बेटा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं समझ ही नहीं पाई कि आप सब मेरे अच्छे के लिए ही कह रहे थे, लेकिन आज सारे जमाने के ठोकरे खाने के बाद मुझे पता चल गया, जीवन में किसी न किसी का साथ होना बहुत जरूरी होता है, फिर चाहे वो परिवार हो चाहे वो पति हो। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप जिससे बोलोगे मैं उससे शादी कर लूंगी, बस आप रो मत। कंचन की बात सुनकर उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। वहीं श्रवण और गीतिका भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठते हैं। थोड़े वक्त बाद कंचन की शादी एक बहुत अच्छे लड़के से करवा दी जाती है और शादी के बाद कंचन एक नई जिंदगी जीती है और उसे समझ आ जाता है कि शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। सुषमा और विमला बाजार में एक जगह बहुत भीड़ देखते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। लगता तो है कि भंडारा हो रहा है, लेकिन कोई उधर जाने दे तो ना। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वैसे मुझे भंडारे की सब्जी बहुत पसंद है। एक बात सच कहूँ,
तो हमें मुफ्त का खाने खाने का तो बहुत शौक है, लेकिन ये भीड़ देख कर लग रहा है हमारे नसीब में कुछ है ही नहीं। वैसे छोड़, मेरी बहू तो खुद ही गरीब लोगों की कितनी मदद करती है। ऐसे कुछ भी बोल सुषमा, तेरी बहू काम बहुत अच्छा करती है। खैर ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, तेरी बहू को ये सब करना तो अच्छा लगता है, लेकिन इन सब से कुछ पैसे वैसे आते हैं नहीं? वो क्या है ना, मेरी बहू बता रही थी कि वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती है। हाँ, वो खाना बांटने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर डालती है और इसके उसे सोशल मीडिया से अच्छे पैसे आते हैं। इधर घर में बैठी हुई काजल अपने फोन पर वीडियो देख रही होती है। लोगों का मुझे कितना प्यार मिल रहा है, ऐसे ही मैं 2-4 लोगों को खाने पीने की चीजें देखकर वीडियो बनाऊंगी और पैसे कमाती रहूंगी। बहू कहाँ है तू? हम आ गए, जरा एक कप चाय तो बना ला। जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए चाय। काजल अपनी सास और विमला के लिए चाय बनाकर लाती है। विमला भी काजल को अपनी सास की सेवा करते हुए देखकर उसकी बहुत तारीफ करती है। अरे सुषमा, तूने जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा जो तुझे ऐसी बहू मिली है। वो तो है, मेरी बहू की वजह से ही आज मुझे पूरा मोहल्ला, बाहर के लोग भी जानने लगे हैं, वरना तो हम इस मोहल्ले में 26 सालों से रह रहे हैं, किसी ने भी इतना मुझे या मेरे परिवार के बारे में नहीं जाना होगा जितना कि उन्होंने मेरी बहू के आने और उसके लोगों को मुफ्त में खाना बांटने के बाद जानना शुरू करा है। इस बात में तो सच्चाई है, तुझे आधे से ज्यादा लोग तो तेरी बहू की वजह से जानते हैं। माँ जी, ये सब मेरी दादी से मैंने सीखा है। वो हमेशा ही कहती थी कि भगवान के घर जाने से पहले इतना पुण्य कर लो कि भगवान कहे इस दुष्ट और पापी दुनिया में मैंने कुछ अच्छे लोग भी बनाए थे। अरे वाह वाह बहू, क्या बात है, तेरी दादी ने तो तुझे बहुत अच्छे गुण दिए हैं। सच में बहू, ऐसा सोच आजकल के बच्चों को रोज सुबह शाम भी कह दे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काजल को उसकी सास जैसा समझ रही थी, काजल वैसी बिल्कुल नहीं थी। वो जो सामने थी वो तो बस उसका एक दूसरा रूप था, बल्कि अभी तक तो किसी ने काजल का असली चेहरा देखा ही नहीं था। अब काजल को मुफ्त में गरीब बच्चों और लोगों को खाना बांटने का वीडियो बनाना था और वो वीडियो वो अपने सोशल मीडिया पर डाला करती थी। आज उसे वही बनाने जाना था जिसके लिए वो बाहर से खाना खरीदती है और अपने पति राकेश के साथ खाना बांटने निकल पड़ती है। काजल, मुझे काम था, तुम माँ को ले आती, और तुमने जिस लड़के को रखा है उससे कहा करो काम वाले दिन तो आए। अजी आज ही तो नहीं आया है और आप भी कितना शोर मचा रहे हैं, बस यही थोड़ा समय लगेगा। यही बांट दे क्या? देखो यहाँ झुग्गी के लोग हैं और कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन खाने का डब्बा सिर्फ 20 का है, उसमें उन बच्चों को मैं खाना दूंगी जो बहुत गरीब और बीमार हो, उनके पास कपड़े ना हो। 1 मिनट, कहीं तुम ये सब सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए तो नहीं कर रही हो? अरे अब सोशल मीडिया तो इसी से चलती है, जहाँ इमोशन होने चाहिए, लोगों का दुख देखना चाहिए, बस हम यहाँ बांट देते हैं। इतना कहने के बाद काजल फुटपाथ पर सो रहे औरतों और बच्चों को खाना बांटने लगती है, जिसका वीडियो उसका पति बना रहा होता है और उसे ये सब कुछ करते हुए जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वो आज अपनी पत्नी के साथ पहले ही दिन आया था। अब जब काजल अपने लाए खाने के डब्बों को गरीब लोगों और बच्चों में बांट देती है और वीडियो भी बन जाता है, तो उसके बाद वो छोटे बच्चों के हाथों से खाने का डब्बा वापस ले लेती है। अरे अरे बहन, ये आप क्या कर रही हो? देखो मेरा बच्चा रो रहा है, ऐसा तो मत कीजिए। अरे तो अपने में से खिला देना, वैसे भी मैंने कौन सा तुम लोगों का ठेका ले रखा है, गरीब भिखारी कहेंगे। छी, थोड़ी देर भी अगर मैं यहाँ रुकी तो मैं इस बदबू से ही मर जाऊंगी। सुनिए, चलिए चलते हैं हम यहाँ से। ये तुम क्या कर रही हो? खाना बांटकर बच्चे से खाना क्यों ले रही हो? आखिर तुम क्या चाहती हो? अरे आगे दूसरी वीडियो बन जाएगी, आप भी समझते नहीं है। और नहीं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने तरीके से काम करने दो। लेकिन तुम जो कर रही हो गलत है काजल। ये भी देखो, मुझे लगा तुम ये सब दिल से करती हो और तुम्हें ये सब अच्छा लगता है। देखिए, इससे मुझे पुण्य भी मिल रहा है, लेकिन मैं इन सब के बीच अपने बारे में सोचूंगी भी ना। काजल ने बच्चों को जो खाना दिया था वो बच्चों से तो खाने का डब्बा वापस ले लेती है और उनके माता पिता को जो खाना देती है वो नहीं लेती और आगे भी बच्चों से खाने के डब्बे और लोगों को देकर वीडियो बना लेती है और ये सब कुछ उसके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब जब राकेश को पता चलता है कि उसकी पत्नी सोशल मीडिया से पैसे कमाने के लिए सब कर रही है तो उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। एक रोज सुषमा और विमला बाजार जाते हैं, तभी उसके मोहल्ले की औरत सुषमा को ताने मारते हुए कहती है, अरे देखो देखो, ये उस काजल की सास है ना
जो गरीबों को मुफ्त खाना खिलाती है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, और जैसे ही वीडियो बन जाती है उस खाने को ले लेती है। ऐसे लोगों को तो उसी वक्त मारना चाहिए जो गरीबों के भूख का मजाक बनाते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग सुषमा की बहू को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो ना, क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है। हाँ विमला, तू ठीक कह रही है। चल यहाँ से, मेरी बहू को बदनाम करने से क्या होगा, भगवान सब देख रहे हैं कौन अच्छा है और कौन बुरा। हाँ सुषमा, ये तो तू ठीक कह रही है, भगवान सब देख रहा है। हाँ देख तो रही हूँ, और देख लेना जल्द ही तुम्हारी बहू का सच लोगों के सामने आएगा। अरे ये सब मेरे बेटे ने अपनी आंखों से देखा है, और मुझे तो ये देखकर बहुत बुरा लगा कि लोग कमाने के लिए ना जाने क्या कर रहे हैं। सुषमा और विमला उस औरत को ही गलत समझ रहे थे, लेकिन अब देर शाम जब सुषमा और विमला काजल के मुफ्त में खाना बांटने वाली वीडियो देख रहे होते हैं, तभी उनको एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता है। अरे सुषमा, अभी जो वीडियो आई है ना वो चला तू देख, तेरी बहू ने अभी कोई नई वीडियो डाली है। हाँ हाँ मैं देखती हूँ कौन सी वीडियो डाली है बहू ने। अब सुषमा जब उस वीडियो को चलाती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि इस वीडियो में काजल खाना नहीं बांट रही होती, बल्कि वीडियो बन जाने के बाद गरीब और भूखे बच्चों से खाना छीन रही होती है। ये क्या, उस औरत की कही हुई बात तो सच हो गई, लेकिन ये वीडियो डाली ही क्यों? अरे सुषमा, तेरी बहू और तेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी, क्योंकि यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, जिस बहू को मैं देवी समझती रही वो बहू, हे प्रभु, ये तो कितना गलत कर रही है। मुफ्त का खाना बांट कर वीडियो बनाने के बाद उनसे ही खाना छीन रही है। मुझे तो शर्म आ गई तेरी बहू को देखकर। इसके अंदर दिल है कि नहीं? एकदम पत्थर औरत है ये। देख कैसे बच्चे को रुला रही है खाने पीने के लिए। ये वीडियो मैंने ही बनाई है माँ, क्योंकि जब मुझे काजल की करतूतों के बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। अब मैं ऐसे में क्या करता, आप ही बताओ। तूने एकदम सही किया। गुनाह करने वाला और गुनाह को ना रोकने वाला गुनहगार ही होता है। विमला एकदम सही कह रही है तू, लेकिन बहू को अब बदनामी से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि उसने जो किया है उसके किए की सजा उसे मिलकर रहेगी। काजल के सोशल मीडिया पर जब वो वीडियो आती है तो काजल खुद उस वीडियो को देखकर हैरान रह जाती है, और लोग काजल को बहुत हेट करने लगते हैं। काजल की वीडियो को कोई पसंद नहीं करता, और अब ना ही उसके वीडियो पर व्यूज आते, जिस बात का काजल को एहसास होता है।